नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह 24 अगस्त से वक्री होंगे और ये 16 सितंबर तक सिंह राशि में वक्री रहेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, इससे पहले आपको नेचर ये याद रखना पड़ेगा। जो बुध देवता होते हैं वो बुद्धि के कारक हैं, स्किन के कारक हैं, वाणी के कारक होते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप किस तरीके से बात करते हैं, अगर आपका बुध वीक है तो निश्चित रूप से वार्तालाप करते समय भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बुध का वक्री होना, हालांकि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि हर 20 दिन के आसपास अपना राशि परिवर्तन करता है, लेकिन इस बार ये वक्री भी थे, अभी मार्गी थे, उसके बाद ये वक्री हो गए और ये फिर 16 सितंबर के बाद मार्गी होंगे। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न में बुध देवता को डिपार्टमेंट मिला हुआ है मेहनत का और रोग ऋण शत्रु का, बहुत दोनों ही खराब डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। और आपका जो लग्नेश है मंगल, वो उसको परम शत्रु भी मानता है। पंचम स्थान पर ऑलरेडी बुध देवता उपस्थित थे, अब ये वक्री होंगे। इसका मतलब इनकी जो टेंडेंसी रहेगी वो टुवर्ड्स, आप ये मान के चलिए वक्री होकर टुवर्ड्स सुख स्थान पर ये वक्री होंगे। लेकिन सुख स्थान पर की तरफ इनकी टेंडेंसी जाएगी, किस चीज को लेकर जाएगी, आपके मेहनत को लेकर सुख स्थान पर जाएगी, आपके रोग को लेकर, किसी प्रकार का रोग था उसको खत्म करने से सुख की प्राप्ति होना, यानी किसी प्रकार का गले से रिलेटेड परेशानी चल रहा था, किसी प्रकार के लीगल इश्यूज में आप फंसे हुए थे, किसी प्रकार की परेशानी उदर संबंधित, त्वचा संबंधित कोई परेशानी थी, तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये परेशानी अब दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल वक्री बुध का पंचम स्थान पर सूर्य के साथ वक्री होना ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है। 16 सितंबर तक हालांकि बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा, जिसको हम मंथली प्रेडिक्शन में पब्लिश कर रहे हैं। सितंबर के जो भी 12 लगन होते हैं उन सभी लगन पर क्या प्रभाव होगा सितंबर का महीना, उस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन रफली एक चीज यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि बुध का जो राशि परिवर्तन वक्री गति हो रही है, बुध सिंह राशि में जो वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए लाभप्रद जरूर लेकर आए, कुछ रिलैक्सेशन पहले के रिस्पेक्ट में आएगा। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बुध देवता को दोनों ही अच्छे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। एक तो पंचम त्रिकोण मिला हुआ है, पंचम त्रिकोण का डिपार्टमेंट जिसको भी मिलेगा बहुत ही अच्छा है, योग बनाते हैं और साथ में धन के भी मालिक हैं, लगन के मित्र हैं, योग कारक है हर तरीके से कहिए। और सुख स्थान से वक्री होकर ये थोड़ा मेहनत की तरफ जा रहे हैं, तो सुख स्थान के लिए काफी मेहनत करने के बाद ही आपको काम यहाँ पर मिलेगा। और साथ में क्योंकि धन के भी मालिक है इसलिए धन अर्जन में भी काफी मेहनत करना पड़ेगा। जो धन एक समय एक अच्छे फ्लो में आ रहा था, अब उस धन के संग्रहित होने में थोड़ा टाइम लगेगा। साथ में प्रेम प्रसंग में भी किसी प्रकार का डिले होता हुआ मैं देख पा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और जो मन रहेगा, मस्तिष्क रहेगा, वो अभी भी आपका एक्टिवेटेड रहेगा। कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम ये बुध का जो वक्री गति हो रहा है वो आपको निश्चित रूप से देने वाला है। ओवरऑल क्योंकि डिपार्टमेंट जो इनको मिला हुआ है वो डिपार्टमेंट धन का मिला हुआ है और साथ में 5th हाउस का पंचम त्रिकोण के मालिक है, तो ओवरऑल बुध का राशि परिवर्तन थोड़ा मेहनत जरूर कराएंगे, लेकिन
रिजल्ट फाइनली आपके पक्ष में होगा। और विशेष रूप से ऐसे लोग जो कि मीडिया से जाकर जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के मीडिया से जाकर जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के ऐसी चीजों में जिसमें आपके वाणी का प्रभुत्व रहता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आप लेक्चररशिप का काम करते हो, चाहे आप मीडिया में जाकर वार्तालाप करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा व्यतीत कराएंगे बुध देव का वक्री होना। अब हम मिथुन लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं। देखिए, मिथुन लगन में आपका लग्नेश बुध ग्रह, क्योंकि मिथुन लगन में देखिए तो आपका लग्नेश बुध है और खुद डिपार्टमेंट आपके लगन का डिपार्टमेंट मिला है, आपकी खुद बॉडी बुध से बनी हुई है, साथ में सुख स्थान के मालिक बुध देवता है, और ये दोनों मिलकर, दोनों लग्नेश और चतुर्थेश होकर ये आपके मेहनत वाले स्थान पे चले जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। मेहनत कराएंगे लेकिन पहले से रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। पहले ज्यादा मेहनत करने पर कम आउटपुट होता था, अब आप कम मेहनत करेंगे तब भी आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, भूमि वाहन मकान का सुख यहाँ पर आपको मिलेगा। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और धर्म की तरफ ये झुकाव आपके लिए भाग्य का एक रास्ता भी खोलेगा। और जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे, एटलीस्ट अगर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर लीजिए इस ड्यूरेशन में, तो निश्चित रूप से कई रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिथुन लगन वाले जातकों को ही ये राशि परिवर्तन देने वाला है। कर्क लगन के लिए बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बुध देवता को जो स्थान दिया गया है, एक तो द्वादश का स्थान दिया गया, ट्रैवलिंग का स्थान दिया गया है, और साथ में आपके पराक्रम का भी स्थान दिया गया है, और ये खुद आप ही आपके लगन से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में बुध जब वक्री होंगे तो इनकी टेंडेंसी टुवर्ड्स आपके लगन की तरफ होगी, तो अकस्मात यात्रा के योग आपके वक्री बुध करवाएंगे। मेहनत खूब कराएंगे, ट्रैवलिंग खूब कराएंगे, लेकिन आपके मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे। तो इस समय इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर ट्रैवलिंग करना पड़ जा रहा है कार्य व्यवसाय को लेकर, तो ट्रैवलिंग करना चाहिए। इसको करने के बाद आपके जो मान पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। जिस उद्देश्य के लिए आप ट्रैवलिंग करेंगे उस उद्देश्य में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड से अगर आपका जुड़ाव है तो उसमें भी काफी अच्छा काम आप कर सकते हैं। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न एक ऐसा लगन बनकर आ रहा है जिसमें बुध देवता को एक तो इनकम का डिपार्टमेंट दिया गया है और दूसरा धन का डिपार्टमेंट दिया गया है। और आपका लग्नेश जो है एटलीस्ट बुध के साथ न्यूट्रल होता है, उसको शत्रु तो नहीं मानता, न्यूट्रल मानता है। बुध हमेशा सूर्य को मित्र मानता है। तो यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लगन में ही ये वक्री हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इनकम, इनकी जो टेंडेंसी होगी वो 12th हाउस की तरफ हो जाएगी। और 12th हाउस में जब ये मतलब ये रहेंगे तो लगन में, लेकिन इनकी टेंडेंसी 12th हाउस की तरफ रहेगी, इसलिए यहाँ पर अकस्मात फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है अकस्मात सिंह लगन वाले जातकों के लिए आ सकती है। अकस्मात यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक पीड़ाएं बढ़ेंगी और धनोत्पार्जन के लिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग आंशिक रूप से मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर एक ही उपाय है कि अगर बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ तो करना ही करना है। साथ में कोशिश कीजिए कि नारंगी कलर के वस्तुओं का दान कर दे, जिससे कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जो बुध देवता को डिपार्टमेंट मिला है, एक तो दशमेश बन जाते हैं, दशम स्थान के मालिक बन जाते हैं, और दूसरा आपके लग्नेश खुद हैं, और ये वक्री हो रहे हैं आपके 12th हाउस में जाकर वक्री हो रहे हैं।
टेंडेंसी तो इनकम की तरफ रहेगी, क्योंकि जहां पर वक्री हो रहे हैं उनसे टेंडेंसी जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। तो ये पीछे की तरफ जो टेंडेंसी जा रही है, इसका मतलब है ये इनकम की तरफ ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे और इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कार्य व्यवसाय में अगर बहुत ज्यादा यात्राएं चल रही थी, यात्राएं कम होंगी लेकिन लाभ की स्थिति बनेगी। आपका जो मन रहेगा प्रसन्न रहेगा और केवल स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम बढ़ी थी, हालांकि उसमें कुछ कमी होते हुए दिखाई दे रही है। और लीगल मामलों से थोड़ा सावधानी रहिए, बहुत ज्यादा आपको लीगल मामलों से रिलेटेड अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और जिनको भी न्यूरो की प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी प्रॉब्लम में थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर वक्री बुध कराने वाले हैं। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में बुध देवता साक्षात आपके नवम त्रिकोण के मालिक है, अत्यंत योग कारक है और साथ में आपके द्वादश घर के भी मालिक बन जाते हैं। अब भाग्य के मालिक है और द्वादश के मालिक हैं और इनकी जो वक्री गति हो रही है वो आपके एकादश स्थान पर तो बैठे हैं सिंह राशि में, लेकिन इनकी टेंडेंसी दशम स्थान की तरफ हो रही है। तो भाग्य को लेकर कर्म का स्थान बढ़ेगा। मतलब जिनको जॉब नहीं मिला था, बहुत दिनों से परेशान थे, तुला लगन के थे, तो उनको जॉब का रास्ता यहाँ पर जरूर बुध देवता यहाँ पर देने वाले हैं। आपको एक ही काम यहाँ पर करना चाहिए कि बुध का जो बीज मंत्र होता है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉन्गसा बुधाय नमः, उसका जाप आपको करना चाहिए। अगर आप जाप टाइम से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलने की संभावना जो रहेगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। विदेशों से भी लाभान्वित होंगे, धन की प्राप्ति होगी, हर तरीके का सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया मकान बनाना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी वक्री बुध यहाँ पर आपको एटलीस्ट हेल्प करने वाले हैं। बुध का इस समय वक्री होकर एकादश भाव में बैठना आपके लिए अच्छा योग बनाता है। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में बुध देवता को अच्छे घर मिले ही नहीं, क्योंकि आपके लगन के ही शत्रु माने जाते हैं। आपका कोई शत्रु है तो वो बुध होता है। अब बुध देवता आपके अष्टम के मालिक हैं, बुध देवता आपके एकादश भाव के मालिक हैं, अष्टम के भी मालिक हैं और एकादश भाव के भी मालिक हैं, दोनों ही खराब घर के मालिक हो गए। और ये वक्री हो रहे हैं आपके कार्य स्थल को लेकर और इनकी टेंडेंसी नवम भाव की तरफ ज्यादा रहने वाली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पिता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपको न्यूरो से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न करा सकते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ इस समय संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि अकस्मात लंबी दूरी की अनचाही यात्राएं बन सकती हैं, तो यात्राएं अगर बन रही है तो यात्राएं कीजिए, लेकिन यात्राओं में कुछ रुकावट होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इस तरीके से कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ रुकावट होते हुए यात्राओं में मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी यात्रा जो अगर आपको करना ही पड़ जाए तो हनुमान चालीसा करके ही आपको यात्रा करना चाहिए, जिससे कोई निगेटिविटी एटलीस्ट ना हो, क्योंकि यात्रा के योग अकस्मात बनेंगे। और अगर कार्यस्थल को लेकर यात्रा करते हैं तो आपके लिए मतलब जिस कार्य या व्यवसाय में आप इन्वॉल्व हैं उसको लेकर यात्रा करते हैं तो उसमें कम से कम बजरंग बाण का एक बार अगर आप पाठ कर लेते हैं तो बहुत सारी रुकावटें जो है निगेटिविटी है वो खत्म होगी। बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, न्यूरो से रिलेटेड परेशानी और रीढ़ की हड्डी में दर्द इत्यादि उत्पन्न करा सकता। बेहद सजग रहिएगा जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन एक ऐसा लगन बन रहा है जहां पर सप्तम भाव का जो मालिक है वो बुध देवता बन रहे हैं, साथ में दशम भाव के भी मालिक हैं और ये नवम भाव में जाकर वक्री हो रहे हैं। टेंडेंसी अष्टम की तरफ रहेगा, इसलिए जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो जाना
साथ में कार्यस्थल पर आपके गुप्त शत्रु इस समय हावी हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द उत्पन्न होना, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, हर तरीके से कहा जाए तो समय अच्छा नहीं है। इस समय अगर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नुकसान की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना चाहिए। कोई भी परेशानी हो तो निश्चित रूप से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः का जाप करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो बहुत अच्छा राशि परिवर्तन एटलीस्ट धनु में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और थोड़ी परेशानियां उत्पन्न होंगी, लेकिन उपाय भी मैंने आपको बता दिया है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में बुध देवता को नवम त्रिकोण का मालिक बनाया गया है। नवम त्रिकोण मिल गया, इससे अच्छी बात क्या है, लेकिन साथ में दोष भी दे दिया छठवें घर का। बुध देवता आपके 8th हाउस में, जहां पर 5 नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा, वो अष्टम स्थान बनता है। अष्टम स्थान पर ये वक्री हो रहा है, टेंडेंसी 7th हाउस की तरफ होगी और भाग्य का मालिक होकर 7th हाउस की तरफ टेंडेंसी लेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पार्टनरशिप है, उनका पार्टनर्स का जो भाग्य है वो आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स के भाग्य के कारण आपके भाग्य में उन्नति होगी। लीगल मामले कोई चल रहे हैं उसमें सफलता मिलते हुए दिखाई देगी, और साथ में गुप्त योजनाओं पर कोई काम कर रहे हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि बुध देवता यहाँ पर सूर्य के साथ लगातार बने हुए हैं और 16 सितंबर तक लगभग ये बने ही रहने वाले हैं, उसी स्थान पर रहेंगे, कभी वक्री फिर मार्गी हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। हाँ, विदेशों से लाभ ज्यादा कराएंगे, अपने ही देश में लाभ थोड़ा सा कम कराएंगे। ऑनलाइन कार्यों से लाभान्वित के योग मकर लगन में यहाँ पर बन रहे हैं। अब अंतिम 2 लगन की बात करेंगे, पहले कुंभ लगन की बात कर लेते हैं। देखिए, कुंभ लगन में बुध देवता अत्यंत योग कारक हो जाते हैं, पंचम त्रिकोण का मालिक मिलता है इनको, लेकिन साथ में अष्टम के अष्टमेश भी बन जाते हैं, एक दोष भी डेवलप हो जाता है। और ये इनकी जो टेंडेंसी बन रही है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, विशेष रूप से पंचम भाव के मालिक, अष्टम भाव के मालिक, और इन ये सप्तम भाव में जहां पर पार्टनरशिप को देखा जाता है, जहां पर आपके जीवन साथी को देखा जाता है, उस वाले स्थान पर वक्री होकर छठवें भाव की तरफ जा रहे हैं। तो उधर संबंधित पीड़ाओं का बढ़ जाना, एक बार पुनः न्यूरो से रिलेटेड परेशानी का बढ़ना, रीढ़ की हड्डी या पैरों में किसी नस का खिंचाव हो जाना, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। कुछ हेल्थ इश्यू ज्यादा न्यूरो से रिलेटेड इस समय आपको देखने को मिलेगा, और ये परेशानी लगभग 16 सितंबर तक बनी रहने वाली है। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है और न्यूरो की परेशानी बहुत ज्यादा बन रही है तो आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय बोलकर आपको जल या दुग्ध जो भी हो सकता है वो आपको शिवलिंग पर जाकर प्रतिदिन अर्पित कराइए, जिससे कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न ना हो। साथ में शनि का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन के लिए। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो चंद्रमा आपके एक तो चतुर्थ भाव के मालिक, या बुध देवता आपके सुख स्थान के मालिक हो जाते हैं, और बुध देवता सप्तमेश भी बन जाते हैं। यहाँ पर बुध को दोनों में से कहा जाए, एक चतुर्थ भाव जो मिला, सुख का भाव मिला, वो अच्छा है, लेकिन ये वक्री हो रहे हैं। किसके तरफ वक्री हो रहे हैं? पंचम स्थान की तरफ वक्री हो रहे हैं। छठवें घर में बैठे हैं, टेंडेंसी जो देखेंगे वक्री हो रहे हैं, ये पीछे की ओर जाएंगे, और जब पीछे जाएंगे तो इनकी टेंडेंसी 5th हाउस की तरफ होगी। तो उधर संबंधित परेशानियों का अकस्मात बढ़ जाना, एक बार पुनः परिवार में कलेश उत्पन्न होना, और अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो जाना,
पिता के साथ वैचारिक रूप से मतभेद उत्पन्न हो जाना, ये सभी कुछ मीन लगन वाले जातकों के साथ ऐसा होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। मीन लगन में केवल एक बेटर चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एटलीस्ट सुख स्थान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। थोड़ी बहुत परेशानी, पारिवारिक विवाद रहेगा, लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ति आपको अंत में मिलेगी। किसी प्रकार के नए साझेदारी में काम बिल्कुल भी प्रारंभ मत कीजिएगा। तो ये था पूरा बुध का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और इसको राशि परिवर्तन ना के केवल ये कहेंगे बुध का जो वक्री गति हो रही है सिंह राशि में, उसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूरी प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। और अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।